इसके बाद आपको खबर देंगे कि भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ने फायरिंग और फौजी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तेफाक किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की तस्दीक के बाद भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी है और बताया है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कि पाकिस्तान और भारत ने फायरिंग और फौजी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। इसी पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, बड़ी डेवलपमेंट है आज के दिन की। सुबह से देखा जा रहा था कि जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा किया जा रहा था, लेकिन अब दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हो गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी और ड्रामाई डेवलपमेंट दोनों से कहें, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये हुआ है, गोया कि 48 घंटे बहुत कम वक्त होता है दो मुल्कों के दरमियान किसी एक पॉइंट पे इत्तेफाक करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि हम तो मुसलसल 22 अप्रैल से ये बात कर रहे थे कि गुफ्तगू की जाए, डायलॉग किए जाए, इस मामले को बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछले जो 5.5 घंटों में गुज़श्ता रात आपने किया है, उसने पूरी दुनिया को और बिखुसूस अमेरिका और भारत को मजबूर किया है कि अब पाकिस्तान के साथ डायलॉग टेबल पे जाना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। तो हम आज कहते हैं कि भारत ने माजी में भी इस तरह के कई मौके गंवाए हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमेशा गोया कि हाथ बढ़ाया गया गुफ्तगू के लिए, डायलॉग के लिए। हम तो समझते थे कि आपस के दो तरफा ताल्लुकात के को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात भी दो तरफा होने चाहिए, किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तासुर ये मिलता है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत का फुकदान है कि किसी तीसरे फरीक ने आके इन दो ममालिक को इकट्ठा किया है। तो काश बेहतर होता कि मोदी साहब के जो किसी जमाने में ऑन कार्ड लाहौर आके उतरे थे और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हुई थी, उसी को कंटिन्यू करते और आगे बढ़ते, लेकिन उनका तो तर्ज अमल बाद में बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। एक तो यह कि पाकिस्तान को हकारत की नजर से देखना, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को प्रमोट करना, BLA की शक्ल में, TTP की शक्ल में, अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वहां से कार्रवाइयां करना, कलभूषण जैसे अपने नेवी के ऑफिसर को भेज के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करना। तो ये तो बड़ा एक अजीब अमल था। गोया कि आप अपने पड़ोस को डिस्टर्ब करके तरक्की करना चाहते हैं। दुनिया में हमने तो कोई मैटर ऐसा नहीं देखा। आलमी जंगों के बाद हमने देखा है कि यूरोप तो मुत्तहिद हुआ है, यूरोप के ममालिक ने अपने बॉर्डर को इरेलेवेंट कर दिया, यूरोपीय यूनियन वजूद में आई, और आप उसके उलट कर रहे हैं कि पड़ोस में आप अपने हमसायों के साथ दुश्मनी करके उनको गोया के माशी तौर पे और सिक्योरिटी के हवाले से डिस्टर्ब करके तो इंडिया चाह रहा था कि उसने टेक ऑफ करनी है। तो मैं समझता हूं कि आज जहां पे सीज फायर हुई है, मेरे ख्याल में अब भारत की क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि जब हम पड़ोसी बदल नहीं सकते तो बेहतर ये है कि हम दुनिया की तरह पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात को परवान चढ़ाएं और किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। आज का ही अच्छा होता ये ऐलान किया जाता कि भारत कहता कि हम बराह रास्त आपस में बैठेंगे और हमें ना तो अमेरिका की मदद की जरूरत है ना किसी और मुल्क की जरूरत है, हम खुद बैठ के आपस के मामलात को तय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दोनों ममालिक बैठेंगे, बीच में कुछ जरूर मुल्क अब होना चाहिए, क्योंकि जो माजी में भारत का तर्ज अमल है हमेशा आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की पीठ में छुरा भी घोंपा है और पाकिस्तान को गोया के रिसीव भी किया है। तो हमें भी अब भारत की नीयत पे अभी भी शक है। यही बात शिराजी साहब के इंडिया अभी तो राजी हो गया है और आर्म फोर्सेस भी कह रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन देखा यही गया है, भारत का यही वतीरा है कि वो अपनी बात पर कायम दाइम नहीं रहता। और आप समझते हैं कि ये अभी फिलहाल के टैक्टिक्स हैं टाइम किल करने के लिए? अगर ये टैक्टिक्स हैं तो बड़ी ही मायूसी की बात है और बड़ी ही खतरनाक बात है। मैं कहूंगा कि अगर आप इसको इस मौके पे कि जब आपको लग रहा है कि आपका दिफा का निजाम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गया है, पाकिस्तान आपके अंदर आके कार्रवाइयां करके उनके प्यारे महफूज तरीके से वापस अपनी एयरबेसिस पे चले गए, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी यूज करके पाकिस्तान को गोया के शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन उल्टा शिकस्त आपका मुकद्दर बनी है और आप अब गोया के एक टैक्टिकल मूव ले रहे हैं
कि अब तो सुलह कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर दोबारा हम पाकिस्तान के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे, तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात होगी। और फिर माजी के तजर्बात से भारत को सीखना चाहिए कि बार बार जंगें करके क्या हासिल किया है। शिराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। सर, जो आज हमने भरपूर जवाब दिया है भारत को, यकीनन हम सब के लिए काबिले फख्र लम्हा है और यही वो जवाब है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे और पाक फौज हमारी तवक्कुआत पर भरपूर उतरी है और अब भारत ने भी सीज फायर के लिए ऐलान कर दिया है। दोनों ही मुमालिक राजी हो गए सीज फायर के लिए। इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को बहुत मुबारक हो, अफवाज पाकिस्तान को मुबारक हो और मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को मुबारकबाद हो। और लेट्स रिकॉल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच थी ओवरसीज कन्वेंशन में, जब उन्होंने कहा था कि 1.3 मिलियन ये इंडियन सोल्जर जो आर्मी है, हमें जब ये नहीं डोमिनेट कर सकती, हमें मजबूर या पर्स नहीं कर सकती है, तो ये चंद सौ टेररिस्ट हमें क्या करेंगे। और फिर उन्होंने हमेशा बात की थी, एक हॉट स्टेट की बात की थी कि हमने एक हॉट स्टेट बनना है, हमने सॉफ्ट नहीं बनना है, अपॉलॉजीज नहीं करनी है, हमने अपने पांव पे खड़ा होना है। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ, इस स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के साथ, जिस तरह आर्मी चीफ ने लीड किया है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने लीड किया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, अदर है, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर उन्होंने काम किया है, तो मेरा ख्याल में इनको हम इनको सलाम करते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान की जो एक खोई हुई पोजीशन थी, पाकिस्तान की रेलेवेंस को इट हैज बीन री एस्टेब्लिश कि पाकिस्तान आइंदा से जब भी बात होगी, पाकिस्तान इट नॉट एज ए लोअर देन इंडिया, पैरिटी पे बातचीत होगी, वो जबरदस्त बात है। फिर देखें, मार्को रूबियो ने कहा कि जो अब इंडिया पाकिस्तान में बातचीत होगी, it will be based on broad sets of issues in a neutral venue। इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है? पहले कहते थे शिमला है, हम आपस में बैठ के बात करेंगे, कोई तीसरा ना है, अब ये बात भी मान गए हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि तीसरा फरीक इसमें आया है। और इसके साथ साथ अब देखें कि हमने अपना पावर शो किया, दुनिया मानी। उनको शक था कि चलो या बाएबंदी में हो, ये बस ये बात हमारी मान जाएंगे, ये प्रेशर में रहेंगे, इकोनॉमिक वीक हैं, लेकिन बस आपने डिमॉन्स्ट्रेट की अपनी पावर। आपने जब झलक दिखाई खाली पावर में, जब उनके आपके 9 टारगेट पे हमला हुआ था, राफेल पे भी बहुत घमंड था मोदी साहब को। जी, राफेल पर भी, राफेल तैयारों पर भी बहुत घमंड था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें ना कि उनकी तो हमने जो किया कि राफेल भी तबाह हुए हैं, S-400 देख लें, $1.3 बिलियन, पता नहीं। मसूद साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ कि S-400 सिस्टम जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है और फिर राफेल तैयारों का जो हश्र किया है पाक एयरफोर्स ने, मेरे ख्याल से तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस वक्त तो खुश हो रहे होंगे कि F-35 की अभी तक सिर्फ बात ही की थी, दिए नहीं थे, वरना पाकिस्तान उसका भी यही हाल करता। देखें, वो हुए फ्रांस को ले डूबे। इसराइल के देखें, हेरोप ड्रोन सिस्टम, वो $100 मिलियन का एक था, वो भी हमने वैसे पकड़ लिए हैं। तो पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान ने फतह मिसाइल को एक झलक दिखा के हमने रवाना किया और उसने जाकर टारगेट में जो तबाही मचाई है। एक खाली हमने तो अब्दाली भी था हमारे पास, तो आर्सेनल में देर और मीडियम और शॉर्ट रेंज और बहुत पड़े हुए थे, लेकिन हमने मैसेज था। और इसके अलावा देखे कि आपकी जो एयर बैटल हुई है, दुनिया इस तारीख में ऐसी एयर बैटल है कि आपके चंद जहाज से और दुश्मन के, जब उसने पहली रात को आप बता रहे थे कि आपका कोई जहाज नहीं गिरा, कोई डैमेज नहीं हुआ, आपने 5 जहाज गिरा दिए हैं। और फिर देखें कि जो ड्रोन्स आए थे, ड्रोन्स में देखें अगर आपको याद तो 13 अप्रैल को इंडिया ने एक किया था, एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि दिस यूज ए वेपन सिस्टम, द लेजर वेपन सिस्टम, स्वार्म्स ऑफ ड्रोन को गिराने के, इस 13 अप्रैल को। अब हमारी जब ड्रोन्स वहां पे गए हैं, हमारे ड्रोन्स दिल्ली भी गए हैं, गुजरात भी गए हैं, उनमें से कोई वो सिस्टम ही नहीं चला। ये इनकी तो हालत है। और मैं कह रहा हूँ, तो फिर देखें कि जिस तरीके से हमने डिफेंड किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जब फायर हुए और हमने जिस तरीके से उनको हवा में ही वी वर टेकन केयर ऑफ देम, वो हमारे एयर डिफेंस वालों को क्रेडिट जाता है। और इसके अलावा और हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यकीनन हमें उनको जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, टाइमली रिएक्ट किया, तो वो उनको जाता है।
और फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी भी हमने शो की। अभी आप देखें कि डोमेन ऑफ वारफेयर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी हैं, इसमें लैंड भी है, एयर भी है, सी भी है, साइबर भी है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी है, और हमने सब में साबित कर दिया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप खाली ये देख लेना उनके जो सिस्टम को किस तरह हमने ब्लॉक किया, जो सारा कुछ था। तो इन नटशेल आई कैन से पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से ये हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अच्छा मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत ऐसे कौन से स्टेप्स ले जिससे हमें यकीन हो कि भारत डी एस्केलेशन सच में चाहता है? भारत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शफाफ तहकीकात भी करानी चाहिए और जो इल्जाम तराशियां उसने पाकिस्तान पे की हैं उसका भी उसको सबूत देना चाहिए। जी हाँ, देखें ये तो टेबल पे बैठेंगे जब यही तो डिसाइड हुआ ना कि जब उन्होंने कहा कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज डिस्कस होंगे और न्यूट्रल कंट्री में होंगे, तो इसका मतलब ये है वहां पे सारी चीजें आएंगी। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यही होना चाहिए, लाएं ये पहलगाम को इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जो सर हम जो बात कर रहे थे ना कि तीसरे मुल्क की, तो देखा यही जा रहा था कि वज़राए ख़ारजा जो अमरीकी वज़राए ख़ारजा की जानिब से भी उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये इन लोगों का आपस का मामला है। लेकिन आज सुबह से देखा गया कि अगर मैं कहूँ कि माजी के बरक्स अमरीका इस बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करवाने में थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार रहा है, क्योंकि शायद वो ये समझ रहा था कि भारत आएगा, पाकिस्तान पर हमला करके चला जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन अब वो भी समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं है। जी हाँ, बेसिकली उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ना कि उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई थोड़ी पहले हिस्ट्री ऐसी रही है, थोड़ा कुछ ये बात मानने को बाद प्रेशर रखेंगे तो बात मान जाएंगे, थोड़ा कोई दानिशाना कोई ऐसा चीज होगा तो सॉफ्ट, जो हम जिस तरह मैंने कहा ना सॉफ्ट स्टेट थी, लेकिन इस दफा हमने एक्सटेंड लिया। जब आपने अपनी पावर शो की और अपने पाँव पे खड़े हुए हैं तो फिर दुनिया मान गई कि भाई अब ये कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा भी था कि अगर सेकंड इसके बाद कुछ होता है, रिस्पॉन्ड करते हैं तो वी विल गो फॉर द स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। तो फिर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में तो फिर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी आता था, तो वो फिर ये बहुत सारी वजूहात थी मेरे ख्याल में। आफ्टर ऑल एंडेड इन सक्सेस टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम। थैंक यू। थैंक यू। दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको बता रहे हैं कि भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ने फायरिंग और फौजी कार्रवाइयों पर इत्तेफाक कर लिया है। इससे कबल नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी जंगबंदी की तस्दीक की है और सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों को जंगबंदी की मुबारकबाद भी दी थी।